खबर गोरखपुर से है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्योतिष समागम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कई राज्य और शहर से ज्योतिष आए थे। सीएम योगी ने सभी को सम्मानित किया, साथ ही उनके हित में लेने वाले कदम को जल्द ही उठाने की बात भी की। इस मौके पर नक्षत्र.com और के न्यूज़ के डायरेक्टर कपिल सर्राफ को सीएम ने सम्मानित किया और कपिल सर्राफ ने अंग वस्त्र भेंट कर सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ज्योतिष विद्या की देश हित में अहम भूमिका होती है। किसी भी लग्न व मुहूर्त के लिए लोग सबसे ज्योतिष के पास परामर्श के लिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि जो भी ज्योतिषियों के हित में होगा, उनकी जो मांग होगी उसे उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करने का काम करेगी। चाहते हैं, उनके बातों में डूब जाना चाहते हैं। कपिल सर शर्मा जी दिन रात चलने ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका सानिध्य हम सभी को और निश्चित रूप से आज की मीडिया सुनना चाहते हैं, उनके बातों में डूब जाना चाहते हैं। तो मैं विनम्रतापूर्वक तो बहुत अच्छे ढंग से उसे 2 भागों में विभाजित किया। एक को कहा अपराविद्या, एक को कहा पराविद्या। उन्होंने कहा कि अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए आपको पराज्ञान होना आवश्यक है, भौतिक ज्ञान होना आवश्यक है। कपिल सर शर्मा जी ज्योतिष आयुर्वेद का ये महासमागम का आयोजन यहाँ पर महासमागम हो रहा है। मैं इसमें उपस्थित देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और इस क्षेत्र के इस विधा से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों का उत्तर प्रदेश की धरती पर और गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है, से है उसके लग्न से भी है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरी जिज्ञासा इसमें और बढ़ी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर इसमें क्या है। उन्होंने कहा देखिए 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा 12 राशि के बारे में। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा 27 नक्षत्रों के बारे में। मैंने कहा हाँ, वो भी जानता हूँ। कहा इन सब का आपस में संबंध है। पिंडमाही ब्रह्मांड समाया। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। आपको बता दें कि सीएम योगी के गोरखपुर में कई कार्यक्रम के आयोजन होने हैं और कई जगहों के निरीक्षण भी होने हैं। गोरधैया नाला भी है, सैनिक स्कूल भी है, जहां पर निरीक्षण के कार्यक्रम होने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम का आयोजन भी होना है जो आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में होगा, जिस कार्यक्रम में दूर दराज से जो ज्योतिष हैं वो आएंगे और एक महासम्मेलन होगा। सीएम योगी मुख्य अतिथि जैसे शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्तमान में ज्योतिष के पितामह पंडित पद्मेश जी हैं। ये मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई है उनकी तरफ से। सर स्वागत है आपका। सर आज सीएम योगी गोरखपुर आए हैं और आप लोग का एक महासम्मेलन किया जा रहा है। सर क्या कुछ तैयारियां की गई है सर, इस महासम्मेलन में क्या कुछ होने हैं? ज्योतिष के विभिन्न आयामों के विद्वान यहाँ पर पधारे हुए सर और ये देश भर में
ज्योतिष सम्मेलन होते हैं, तो ज्योतिष सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य है, 1947 में देश आजाद हुआ। सभी विधाओं के लिए देश के राजनीतिक व्यक्तियों ने, देश ने कुछ न कुछ किया है। उसमें अगर कोई विधा उपेक्षित है तो केवल ज्योतिष उपेक्षित है। ज्योतिष जितना प्राचीन है उतना ही उपेक्षित है। ऐसे में ज्योतिष के विद्वानों ने खुद निर्णय लिया कि हम अपने आप को संबल के रूप में खड़ा करेंगे और बिना सत्ता के हम जनसत्ता के सहारे ज्योतिष के वैज्ञानिक स्वरूप को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस उद्देश्य से हम जगह जगह पर, देहरादून में, बंगलौर में, बम्बई में, काठमांडू में, गुवाहाटी में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में हम ज्योतिष सम्मेलन करते आए हैं। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी एक ज्योतिष का सम्मेलन हो रहा है और अपनी बात मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचा रहे हैं कि ज्योतिष जितना प्राचीन है, आप भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं, तो दायित्व तो बनता है कि आप भारतीय संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ज्योतिष समुदाय के लिए, पुरोहितों के लिए, जो लोगों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, किसी न किसी रूप में उनका योगदान है। इसी क्रम में दिल्ली से चलकर आए पंडित जय गोविंद शास्त्री से हम खास बातचीत करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जो कि दिल्ली से चलकर आए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, सीएम योगी उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कार्यक्रम को लेकर तो एक तरह से सम्मान का आदान प्रदान है, प्राच्य विद्याओं का प्रेजेंटेशन है और यद्यपि परमेश्वर के यहाँ से हम लोग उपेक्षा का शिकार नहीं हैं, लेकिन जो भौतिक संसार है, जो राजनीति है या सरकारें हैं, वो हम लोगों को पर्दे के पीछे से तो सीधा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन पर्दे के आगे हमारे साथ नहीं आती हैं। तो क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हमारी संस्कृति की एक धरोहर हैं और धर्म ध्वजा रक्षक हैं, हम लोग की कहीं न कहीं इनसे अपेक्षा है कि ये ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में, ज्योतिष सम्मान के बारे में कुछ करें। सरकारों को भी हम लोगों के विषय में कुछ सोचना चाहिए, हमारी यही अपेक्षा रहेगी। इसको हम मांग नहीं कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं। तो सत्तापक्ष की बात करें तो कुछ और भी लोग हैं जो ज्योतिष विद्या को नहीं मानते हैं या फिर कुछ ऐसे तत्व ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, देखिए, ये मानना और ना मानना हर व्यक्ति का अपना निजी विचार है। उसके ना मानने से मैं नहीं मानता हूँ कि सूरज नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ नहीं है, लेकिन सूरज तो है। लोग कहते हैं कर्म पर भरोसा है, भाई कर्म तो सब कुछ ही है। मानने ना मानने से ये चीज़ें नहीं है। और जो नहीं मानते हो कोई भी उसमें सो, तो हम लोग उसका बहस किया जा सकता है, शास्त्रार्थ किया जा सकता है। लेकिन सर, चूंकि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली, गोरखपुर, अहमदाबाद, गुजरात, कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं, राज्य हैं जहाँ पर ज्योतिष के कई सारे फॉलोवर होते हैं। एक बड़ा ब्रांड होता है ज्योतिष का, जिसको सत्तापक्ष को लेकर चलना चाहिए और अपने साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, आप मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ देखते हैं, कॉमेडीज़ के से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आप ज्योतिष का एक शोध संस्थान चलाइए, एक 25-50 करोड़ दीजिए, शोध हो, हम लोग मौसम विभाग से बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सरकार जो विभाग फेल है उस पर तो अरबों खर्च कर रही है। देश के शानदार एस्ट्रोलॉजी पोर्टल्स में से एक है और नक्षत्रिका का अटेम्प्ट बहुत अच्छा है कि इन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी चुन के उनकी सेवाएं आम जनता को प्रदान करने का निश्चय किया है। तो ऑकल्ट साइंस से जो प्राच्य विद्याएं हैं उनसे संबंधित जितने भी विषय हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, कर्मकांड है, टैरो है, हस्तरेखा है, न्यूमरोलॉजी है, जो भी विद्याएं संभव है, इस पोर्टल के द्वारा ये सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं। तो मुझे खुशी है कि देश में एक समर्थ ग्रुप ऐसा है जो नक्षत्रिका लेकर आया है
और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष है वो नक्षत्र विद्या ही थी। वैदिक जो ज्योतिष है ना, वो उसमें राशियों का उल्लेख नहीं है। वेदों में, ऋग्वेद में भी नक्षत्रों का ही उल्लेख है। 27 नक्षत्रों के 27 नाम होते थे। जैसे मघा नक्षत्र आज का, उसको कल अघा बोला जाता था। तो इतना शानदार नाम रखा है और काम भी वैसे ही होगा। और मैं समझता हूँ इस पोर्टल के माध्यम से हम अपनी मौलिक जो ज्योतिष है, नक्षत्र ज्योतिष है, उसकी ओर लौटेंगे। और राइट, डॉक्टर स्वाति सक्सेना मेरे साथ हैं। आइए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर वो कार्यक्रम में आई हैं। मैम, स्वागत है आपका। आज सीएम योगी का एक कार्यक्रम है जिसमें आप लोग को बुलाया गया है, या फिर आप लोग का ही सम्मान किया जाएगा, या आप लोग उनका सम्मान करेंगे। ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस आरपीएम एकेडमी में किया गया है, ग्रीन सिटी में। तो क्या कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां चल रही है? सर्वप्रथम तो आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो मैं जयंती तो नहीं कहूँगी क्योंकि साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, इसलिए आज हम सब उनका जन्मोत्सव मना चुके हैं सवेरे। और इसी उपलक्ष्य में आज योगी जी का आगमन हुआ है और उन्होंने इस प्राच्य विद्या को महत्व देते हुए, हम ज्योतिषियों के कार्य प्रणाली को समझते हुए, क्योंकि ज्योतिष समस्त शास्त्रों का एक अनूठा संगम है, ये कोई माने या ना माने। अगर आप एक मेडिकल साइंस की बात करते हैं, एक डॉक्टर की बात करते हैं, तो वो सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित है। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पर। ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है, एक ऐसी ईश्वरी विद्या है जिससे हम मन मस्तिष्क तो पढ़ते ही हैं, उसके अंदर संचरण तो देखते ही, साथ में शारीरिक विज्ञान और मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी स्पष्ट रूप से अपनी भविष्यवाणियों में रखते हैं। तो ये एक सशक्त विज्ञान है और सनातन परंपरा का हर पहलू विज्ञान को छूता है, कहीं भी कोई आडंबर नहीं है। ये तो एक बात ऐसी हो गई कि इसको आडंबर का भेष देते हुए हमारे जन समुदाय को इससे अलग पृथक करने का प्रयास चलता रहा। तो इस प्रयासों पर पाबंदी लगानी है और ज्योतिष शास्त्र विज्ञान का ही मूलभूत स्वरूप है, ये जन सामान्य तक हमें पहुंचाना है। इसी पर हम लोग कार्यरत रहे हैं। मैम, क्या लगता है कि सीएम योगी आपके प्रयासों को रफ्तार दे पाएंगे? ये रफ्तारी ही है, ये शुरुआत ही है जो आज वरिष्ठ ज्योतिषियों का सम्मान हो रहा है यहाँ पर, और वो सम्मानित कर रहे हैं और इस बात पर शोध भी करेंगे कि किस तरह से समाज और ज्योतिष को एकाग्र करें और एक अनूठा जो है स्तंभ स्थापित हो, जो प्रगति के लिए, और जो हम एक विश्व गुरु अपने देश को देखते हैं, वो विश्व गुरु बिना साइंटिफिक अप्रोच के जो हमारे सनातन धर्म में व्याप्त है, बस भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को मिटाने का उत्तरदायित्व भी ज्योतिषियों का है जो निभा रहे हैं। क्रम में दिल्ली से चलकर आएगी मैम है मेरे साथ, कविता चैतन्य जी। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नक्षत्रिका के बारे में पहले कुछ बताइए। एक्चुअली मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं, पर मैं अभी इनसे कपिल जी से मिली नक्षत्र.com से। इन्होंने जेन्युइन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी नॉलेज ले ली और उनको अपने चैनल में शामिल कर लिया आपने उसमें। तो मैंने यही देखा कि यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजर है वेल क्वालिफाइड हैं, अलग अलग विद्या में पारंगत हैं। तो मुझे अच्छा लगा इन सबसे मिलकर यहाँ आकर। विद्या से बिलोंग करती, कौन सी विद्या में आप प्रेफर करती हैं? मेरी जो मेन एक्चुअली मैं प्रैक्टिस तो वैदिक में ही करती हूँ, पर इसमें जो एक और ज़्यादा जो एक रिसर्च है प्रश्न कुंडली, मैं प्रश्न कुंडली पर ज़्यादा वर्क करती हूँ इस समय। इसको काफ़ी लोग तक पहुँचाने का जो प्रयास हो रहा है, कैसे पहुँचाया जाएगा इसको? पहले तो इसको एक माना जाता था कि ये एक अंधविश्वास है या कुछ, पर अब जो देखा गया है वाकई जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, वो इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअली में ये साइंस है, कोई ना कोई मतलब इसके पीछे, प्लैनेट के पीछे कोई ना कोई साइंस का तो रीज़न है ना। तो इसी को लेके आगे और ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो प्रश्न कुंडली क्या है, जैसे अभी का ट्रांजिट है, उसको कैसे देखकर हम किसी के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो इसी को आगे सब बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में मुंबई से चलकर आई जैस्मी दोषी जी मेरे साथ हैं। आइए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते। मैम, नक्षत्रिका के बारे में कुछ बताइए। जी, अभी जो ये आज ये हो रहा है एंशिएंट साइंस कॉन्क्लेव हो रहा है,
तो उसमें जो प्राचीन विद्याओं को महत्व दे रहे हैं उसके लिए अगर फ्यूचर का चाहिए तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना ही जाना है, क्योंकि आजकल सब कुछ मोबाइल से होता है, डिजिटली हो रहा है। तो ऐसा है कि ये कोई अच्छी सी वेबसाइट या अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाए जैसे कि नक्षत्रिका, तो ये विद्या काफ़ी कॉमन लोगों के बीच में जा सकती है। इसको कैसे प्रीफर करेंगे लोगों तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे इसको? सिंपल, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द ओनली आंसर वी हैव राइट नाउ। कुछ भी होवे, एक कल का 2 दिन पहले का इंसिडेंस ले लीजिए, मोबाइल खोलो सिर्फ आलिया भट्ट रणवीर सिंह की शादी का आ रहा है। तो इतनी प्राचीन विद्याएं हैं, हम डिजिटली उसको स्प्रेड कर ही सकते हैं डेफिनेटली। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है।